हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनों के साथ खुश होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो ये है कि आपके पर्सन आपको इग्नोर क्यों करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो अ, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि उनके पर्सन उनसे बात नहीं कर रहे हैं, हमारी तो ऐसी कोई बात भी नहीं हुई, अचानक से उन्होंने डिस्टेंस क्रिएट कर रखा है। और मतलब हो सकता है कि कुछ ड्राई रिप्लाईज कर रहे हों या इमोशंस को काफ़ी कंट्रोल करके रख रहे हों। तो और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बात तो कर रहे हैं बट वो वैसे नहीं कर रहे हैं जैसे कि पहले उनके रिश्ते में आपस में था। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि बात तो करते हैं बट आज बात किया फिर 2 दिन का गैप, 3 दिन का गैप, मतलब होता है ऑन ऑफ रिलेशनशिप। तो यहाँ पर उनकी भी एनर्जी आ रही है और मतलब कुछ कोई है जो बहुत पेनफुल सिचुएशन में फँसा हुआ है और ये सोच-सोच कर के परेशान है कि सामने वालों से क्यों इग्नोर कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो इग्नोर कर रहे हैं, कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि सामने वाले के पास कुछ बोलने के लिए होता ही नहीं, है ना? हर इंसान अपनी बात को ढंग से नहीं रख पाता, कुछ लोग अपने इमोशंस को हैंडल करने में अ, थोड़े दूसरे दूसरे तरह से बिहेव करते हैं। कोई इमोशंस को बहुत ईज़िली एक्सप्रेस कर देता है, कोई इंसान बहुत ज़्यादा फ़ील करता है, बहुत ज़्यादा उसे मिस करता है, तो उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है, वो घबरा जाता है, तो एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है, ठीक है? तो कभी-कभी वो इंसान आपको इग्नोर नहीं कर रहा होता है, वो खुद को बचा रहा होता है, ठीक है? तो ये जो डिस्टेंस मुझे दिख रही है या जो ये जो इग्नोरेंस दिख रही है, वो बेसिकली कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। आप अपने पर्सन का नाम ले सकते हैं 3 बार या जिस भी ईश्वर में बिलीव करते हैं, आप उनका भी नाम ले सकते हैं, ताकि ये रीडिंग आपके साथ एकदम एक्यूरेट जाए। ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, अगर आपके साथ मैच करती है तो आपको लेना है, नहीं तो फिर कोई दूसरी वीडियो देख सकते हैं। मेरी या किसी की भी जहाँ पे आपको लगे कि सही गाइडेंस मिलेगी। द डेविल, देखिए अभी ही मैं इस बारे में बात कर रही थी। ये इंसान ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। वो आपसे इतना ज़्यादा अटैच्ड हो गया है, इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है कि इसका इनका जो माइंड है ना, इनके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। मतलब आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपकी बातें, ये इंसान उस चीज़ से इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड है कि मतलब वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो अपने इमोशंस को कैसे सँभाले। ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं लोग। हर कोई इमोशंस को हर इंसान के इमोशंस को हैंडल करने का अपना एक तरीका होता है। ये इंसान काफ़ी कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है अपने इमोशंस को कि वो किस तरह से इसे करे। ये काफ़ी वो चाहता है कि मतलब मतलब वो शांति चाहते हैं अपनी लाइफ़ में, ठीक है? वो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस क्रिएट हुई है, वो या जो आपको लग रहा है कि ये इंसान काफ़ी इग्नोर कर रहा है, तो ये इग्नोर नहीं कर रहा है। आपकी जो एनर्जी है, इतना ज़्यादा ये मिस करता है, इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, आप इसकी हैबिट में आ चुके हो, ठीक है? वो आपके बिना रह नहीं पा रहा है, अपने इमोशंस को छुपा नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा ही मतलब ये इंसान अब खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अपनी वर्क लाइफ में, फैमिली लाइफ में कि अपनी फैमिली को कैसे बैलेंस करूँ, अपने काम को कैसे बैलेंस करूँ और ये आपको कैसे टाइम दूँ, आपको कैसे बैलेंस करूँ। यहाँ पर उसकी 2 सिचुएशन भी ऐसी हैं, जहाँ पे ये इंसान चाह नहीं रहा है कि वो आपकी ज़िंदगी से जाए, लेकिन या आप स मतलब लेकिन
सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हैं जहाँ पर ये इंसान अ, चाह कर भी नहीं कुछ कर पा रहा है। तो ये अपनी चीज़ों को बैलेंस कर रहा है, इग्नोर नहीं कर रहा है, खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। अपने काम, अपनी फैमिली के बीच और आपके इमोशंस के साथ ये इंसान बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, जगलिंग कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है? ये अपनी लाइफ में शांति चाहता है, पीस चाहता है। अभी हो सकता है कि आप लोगों के बीच कुछ ऐसे सिचुएशन या कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स हुए हैं, जिनसे ना उन सब चीज़ों को लेकर के इंसान अभी प्रोसेस कर रहा है। तो उस चक्कर में थोड़े टाइम का इसने डिस्टेंस ले रखा है और मेंटल पीस पाने के लिए थोड़ी-सी मतलब दूरी बनाई है आपसे। इसके लाइफ में कोई ऐसी पेनफुल सिचुएशन है, हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ जहाँ पर ये इंसान बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है। हो सकता है कि इसका पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जहाँ पर इनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ, इनकी उम्मीदों से ज़्यादा बुरा हो गया। मतलब ऐसे कि जो जिसे ये हैंडल नहीं कर पा रहे, इतना पेनफुल कि ये इंसान अब किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं रहा, इसको हर हाल में एक मेंटल पीस चाहिए। उन दर्द से इसको थोड़ी-सी हीलिंग की ज़रूरत है। ये हीलिंग की तरफ जाना चाहता है। अभी वो बात करके ना चीज़ों को मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी ये है ही नहीं उस कंडीशन में। ये आपके साथ बिताए गए पलों को ना बहुत याद करता है, बहुत मिस करता है कि कैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे, कैसे एंजॉय करते थे। या कोई थर्ड पार्टी भी इसमें इन्वॉल्वमेंट लग रही है आपके डिस्टेंस का, इनका जो इग्नोरेंस है आपके लिए, इसमें थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है, जो इस रिश्ते को इन्फ्लुएंस कर रहा हो। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है। बहुत अजीब सी सिचुएशन है। एक ऐसी पर्सनालिटी है जो काफ़ी सख्त है, या इनका कोई ऐसा पर्सन हो सकता है इनके घर में, इनके फादर फिगर हो सकते हैं, या कोई ऐसे मेंटर या कोई ऐसा पर्सन है जिसका इन्फ्लुएंस इन पर बहुत ज़्यादा है, जिसको ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और इन उनकी बात को ये टाल नहीं सकते। तो हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में इनका कुछ इंटरफेरेंस हो, या ये कुछ ऐसे अपने, हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो जिनकी ये बहुत इज़्ज़त करते हैं, इनकी बात को कभी टाल नहीं पाते। तो कुछ रीज़न यहाँ पे इग्नोरेंस का ये भी है कि अ, इनके लाइफ में थर्ड पर्सन तो था ही, तो ये थर्ड पर्सन के फादर हो सकते हैं, इनके गुरु हो सकते हैं, यानी इनके मेंटोर जो जिनको ये मानते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर वो आपसे एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये इस इंसान की बहुत वैल्यू करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इनके खिलाफ ये नहीं जा सकते। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस भी दिख रही हैं। ये इंसान दो राहे पे खड़ा है, इसे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता चुने। ये आपकी तरफ आए, या फैमिली की तरफ जाएं, या अपने काम को देखें। ये अभी बहुत सोच विचार कर रहा है उस बारे में। इनके पास दो ऐसी चीजें हैं, तो ऐसे लोग हैं, तो ऐसे जो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, और उन इम्पोर्टेंट चीज़ों में से किसी एक को चुनना इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है। इसीलिए इस इंसान ने थोड़ी सी आपसे दूरी बना रखी है, ताकि ये सही सोच समझ कर कोई फैसला ले सके। ठीक है? तो ये इंसान अभी उस फैसले को के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये इंसान खुद से फाइट कर रहा है बहुत ज़्यादा। पिछले कुछ दिन जो इनके थे वो काफ़ी डिस्टर्बिंग थे। ये इंसान बहुत सारे स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली के साथ, अपने काम के साथ, अपने को सच मैंने पहले ही बताया कि ये बहुत, अभी इंसान प्यार आपसे करता है,
नो डाउट, इसे आप दिमाग में रख कर ही देखें। बट ये अपने हालातों से लड़ रहा है अभी, ये अपनी सिचुएशन से काफ़ी मतलब स्ट्रगल कर रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि क्या करे, कैसे करे। ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है कि इसे कैसे ठीक करे, कैसे इस चीज़ से निकला जाए। तो यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है। सो ये समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। इस इंसान की भी मजबूरी समझनी पड़ेगी आपको। आई होप कि कार्ड्स दिख रहे होंगे। किंग ऑफ सोर्ट्स, ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, क्लियर। बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। स्ट्रेंथ, अभी इन्होंने इस सिचुएशन में ना काफ़ी स्ट्रेंथ बना के रखी है, बहुत बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा रहे हैं कि वो आपसे कैसे बात करें, प्लानिंग कर रहे हैं। अभी देखना चाहते हैं कि आपसे कैसे वन टू वन और एकदम क्लियर बात, बिना घुमाए फिराए कैसे करनी है, इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरा, बहुत ही धैर्य, बहुत ही पेशेंस रखा हुआ है अभी तक इन्होंने, बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो आप वेट करिए। इंसान हिम्मत जुटा रहा है आपके पास आने का, ये प्लान कर तो रहे हैं कि बात करें। ये आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं भाई, इनके हालात अभी ऐसे नहीं हैं। देखिए ना, इतना ये पर्सनालिटी बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत चार्मिंग, बहुत ही अ, मतलब ये कुछ ऐसी यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ना, वो काफ़ी मतलब अ, ये इंसान की जो वो सनशाइन, इनका कुछ जो सूर्य से ये रूल करते हैं कोई, मेरे ख्याल से मूलांक 1 की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। जिनका जन्मदिन 1, 10, 19 हो सकता है, 28। बहुत अट्रैक्टेड है ये आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, प्यार भी करता है, बात करना चाहता है, कोई डिसीजन लेना चाहता है, क्लियर बात करेगा, इंसान आएगा, क्योंकि ये बहुत ही अट्रैक्शन है। ये खुद भी बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। ये इंसान आपके साथ ना एक ड्रीम देख रहा है, सपना देख रहा है कि वो आपके साथ एक अच्छी हैप्पी फैमिली देखता है आपके साथ। मतलब एक आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। ये काफी उलझा हुआ है, काफी उलझा हुआ है। और इसको समझ क्लैरिटी आनी अभी बाकी है इस रिश्ते में। सो अभी 1 मिनट में कुछ कार्ड्स और निकाल के फिर क्लियर करते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, मून है, 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ wands। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर ना एक और सिचुएशन है इनके साथ ना, कुछ लोगों की जो एनर्जी है ना, वो बेसिकली ये है कि देखो ये ना आपको चाहता नहीं इग्नोर करना। इसके मतलब इसके जो ऑब्स्टिकल है इसके लाइफ में वो तो है ही। मतलब अभी जैसे मून कार्ड, 8 ऑफ सोर्स, इतने सारे मतलब जो कार्ड्स हैं,
जो इनको अगर मैं देखूं, तो मतलब ये इंसान ना कि जो थॉट वो अपनी खुद की फीलिंग्स को लेकर ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। कई बार तो बहुत अच्छा ज्यादा फील करेगा, कुछ कभी कभी एकदम से डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है। तो ये अपने इमोशंस को एक तो हैंडल नहीं कर पा रहे। दूसरा ये है कि ये जो है मतलब बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज है। उसके माइंड में ना कभी मैंने बहुत अनसर्टनिटी, मतलब सर फंबल हो जा रहा है। और ये मतलब कुछ डाउट है इनको, ये एग्जैक्टली exactly क्या चाहिए यही इनको समझ नहीं आ रहा। तो कुछ रीजन ये भी है। ठीक है, मतलब ये लॉजिक रहने की कोशिश करते हैं, अपने मतलब अपने इमोशंस को साइड में रख करके ना लॉजिकली सोचता है, जो किंग ऑफ सोर्स है। तो कभी कभी ये बहुत ज्यादा लॉजिक लगाते हैं, दिल से नहीं सोचते। ठीक है, सो ये मतलब खुद को बहुत इमोशनली कंट्रोल कर रहा है और अपने डाउट्स को ना प्रोसेस कर रहा है कि एग्जैक्टली वो फील क्या करता है, उसको चाहिए क्या। यहाँ ऐसी भी एनर्जीज हैं, मतलब ओवर थिंकिंग है, मतलब किसी ऐसे इसी लूप में फंसा हुआ है इंसान, है ना, कि आप सोचता रहता है, फिर मतलब सोचेगा उसमें कुछ एक्शन नहीं लेगा, ऐसा टाइप का। ठीक है, और ये ना अभी जानबूझकर डिस्टेंस बना ही रहे हैं सेवन ऑफ सोर्स से। वो देखना चाहता है, ऐसा नहीं वो भूला नहीं है, मतलब कंफ्यूजन के साथ साथ वो इंतजार कर रहा है सही समय का, कि इसे कब बात करना है, कैसे करना है, मतलब ऑब्जर्व कर रहा है। वो देखना चाहता है कि आगे क्या होता है इस रिश्ते में, आगे क्या हो सकता है, ये उस बारे में सोच रहा है कि अभी कुछ जल्दबाजी नहीं है, आराम से देखेंगे कि चीजें स्मूथली कैसे चलती हैं। यहाँ पर वो खुद एक्शन लेने के बजाय अभी समय का इंतजार कर रहे हैं ये। मतलब देखो, और अगर मैं एस ऑफ वॉन्ड्स को देखूं, तो ये ना आपके लिए अट्रैक्टेड है, इंटरेस्ट भी है। ठीक है, इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा मतलब वो है स्पार्क, मतलब क्या कहते हैं ना, अग्नि तत्व है ये। तो मतलब एक फायर होता है ना, फायर एनर्जी। तो ये इंसान बहुत ही फायर फील करता है आपको लेकर, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। इस मतलब उसके अंदर ना कंप्लीट अगर मैं कहूँ तो इंटरेस्ट, प्यार, पैशन सब कुछ है, फिर भी कंफ्यूजन है। सॉरी। ठीक है, तो ये इन्होंने जानबूझ करके आपसे डिस्टेंस बनाई हुई है खुद को। मतलब इतने सारे सिचुएशन में कोई भी इंसान होगा, थोड़ा टाइम देना इनको। ठीक है, मतलब ओवरऑल अगर मैं इस पूरे स्प्रेड को अगर मैं देखूं, तो वो पहली बात तो वो इग्नोर जानबूझ के कर ही नहीं रहे। ठीक है, और अगर मतलब अगर इग्नोर कर भी रहे तो उसका रीजन जानते हैं क्या? कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग, इमोशनली गार्डेड होना। इमोशनली मतलब वो नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को मिस करना, क्योंकि ऑलरेडी उनकी लाइफ काफ़ी मिस है। ठीक है, और इस सिचुएशन को वो आराम से ऑब्जर्व कर रहा है, डिस्टेंस बना के रख रहा है, आपके रिएक्शंस भी देखना चाहता है कि आपका रिएक्शन क्या होता है, आप इसको कैसे लेते हो, किस तरह से ट्रीट करोगे आप इनके साथ, इस सिचुएशन को कैसे डील करोगे। तो वो इस पर भी इस इंसान की नजर है, वही पेशेंस के साथ देखना चाहता है आपको। ठीक है, और इनके अंदर ना मतलब अट्रैक्शन, और आपसे ना दोबारा कनेक्ट करना चाहता है, ये ऐसे नहीं, ये बात करना चाहता है। ठीक है, बात करना चाहता है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना भी चाहता है, पोटेंशियल भी है, अट्रैक्शन भी है, पैशन भी है, एडिक्शन भी है। बहुत एडिक्टेड है आपकी एनर्जी को लेकर के, आपसे हो सकता है आपसे जो बातें करते थे उसका एडिक्शन है, आपसे को इनको देखना, इनको चाहना, इन पे मतलब ये उन सब चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा ही अट्रैक्टेड फील करते हैं। तो ओवरऑल इंसान ये अपने कुछ हालातों से परेशान है, और अपने इमोशन से परेशान है, अपने कंफ्यूजन से परेशान है। लाइफ के में मतलब इनकी लाइफ बहुत ही ऊपर नीचे जा रही है, मतलब बेहद जगलिंग कर रहे हैं।
मतलब दिमाग से भी और वैसे भी। तो आप लोगों से बस ये कहूँगी कि इनको थोड़ा टाइम दीजिए और अपने रिश्ते पर ट्रस्ट कीजिए। ये इंसान सही समय पे आएगा, आपसे बात भी करेगा, अगर इस रिश्ते में जो पोटेंशियल है उस पर पूरा काम भी होगा। तो आप लोग ना अभी खुद पे काम करो और अपने आप को बहुत ज़्यादा इनमें इन्वॉल्व मत करो। मतलब बार-बार मैसेज करना या बार-बार लड़ाई करना कि आप मुझे क्यों मुझे मैसेज नहीं कर रहे हो, क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो। तो उन चीज़ों को ना अभी साइड करके ना इनको थोड़ा-सा आप हीलिंग भेजो, पॉज़िटिव चीज़ें भेजो, पॉज़िटिव थिंकिंग करोगे तो वहाँ पे अच्छी एनर्जी जाएगी। ये इंसान अगर आप जितना ज़्यादा आप इनके ऊपर डिपेंडेंट रहोगे ना, जितना इन्हें याद करोगे, जितना ज़्यादा इन्हें ट्रिगर करोगे ना, ये इंसान उतनी ही डिस्टेंस क्रिएट करता रहेगा, फिर ये खुलकर आएगा नहीं। जितना स्मूथली चाहते हो कि इस रिश्ते में वो खुद आके बात करे, खुद आपसे चीज़ें शेयर करे, तो इनको टाइम दो। ठीक है, पता है किसकी एनर्जी आ रही है, बहुत लेज़ी सा फ़ील हो रहा है। मैं जितनी बार रीडिंग करने जाती हूँ आजकल रोज़ मेरे साथ हो रहा है कि मुझे नींद आने लगती है, ऑल ऑफ अ सडन नींद आने लगती है। सो आप लोग अपना ध्यान रखो, खुद पे ध्यान रखो, थोड़ा लेज़ीनेस से बाहर निकलो, मेडिटेशन करो और भाई सेल्फ लव करो, सेल्फ लव कि हमें खुश रहने के लिए किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो आप लोग के साथ अगर ये रेज़ोनेट होती है, तो आप लोग इसको लाइक करना, कमेंट करना। आई थिंक मेरी वीडियोज़ अभी तक आई डोंट नो कब तक ये पहुँचेगी, जब भी पहुँचेगी, ये आपसे रेज़ोनेट करेगी कि एक टाइमलेस रीडिंग है। सो आप लोग हैप्पी रहो, खुश रहो। आज के लिए इतना ही, तब तक आप अपना ख़्याल रखें, अपने साथ खुश रहें। हर हर महादेव।